मैं हूं सतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है और आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। आज शाम तक सीएम की रिपोर्ट भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार कई विधायक और कैबिनेट मंत्री कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में उनके संपर्क में आने की वजह से अब मुख्यमंत्री जो एकांतवास में थे उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है और उनकी रिपोर्ट आज शाम को आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन चिंताजनक होता जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग भी पुरजोर तरीके से अब की जा रही है। कुछ जगहों पर विरोध के बावजूद सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाए। अब बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट आज शाम को आएगी और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से पंकज कपाही जुड़ गए। पंकज, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना की जांच करवाई है और जानकारी कि आज शाम को उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या और जानकारी है? देखिए, क्योंकि विधानसभा का सेशन एक दिन का चला था, उसमें कुलबीर जीरा जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके संपर्क में कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे और कुलबीर जीरा की रिपोर्ट क्योंकि पॉजिटिव आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तब से लेकर आज तक खुद को एकांतवास यानी कि क्वारंटीन किया हुआ था और आज दोपहर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना टेस्ट कोरोना का करवाया और जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है क्योंकि आज शाम को रिपोर्ट अभी कुछ ही मिनट पहले जो है मुख्यमंत्री की रिपोर्ट आई है और आज दोपहर में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपने कोरोना का टेस्ट करवाया गया था। और क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की कोई सांस लेने में परेशानी नहीं थी, किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन एहतियातन के तौर पर क्योंकि कुलबीर जीरा के साथ संपर्क में कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने बाकायदा तौर पर जो नियम है उसको फॉलो करते हुए 7 दिन अपने आप को क्वारंटीन किया और उसके बाद अब अपना जो है कोरोना टेस्ट करवाया है। और ये बड़ी राहत की बात भी, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार न सिर्फ आम लोगों में बढ़ता जा रहा था पंकज, बल्कि कांग्रेस के कई विधायक और कैबिनेट मंत्री तक इसकी चपेट में आ गए थे। बिल्कुल, क्योंकि हैशटैग आस्क कैप्टन पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री लोगों से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि खुद को क्वारंटीन किया हुआ था। आज मुख्यमंत्री ने 16 विधायकों के साथ मीटिंग जो है वो की है। अगले हफ्ते भी मीटिंग करेंगे, फीडबैक कोरोना के बारे में ली जाएगी क्योंकि ये अगर पिछले 3 दिन देखे जाएं तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और पंजाब में कोरोना पीक पर होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आना राहत जरूर है प्रदेश के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि मुखिया है प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को संभालने की है और ऐसे में जब रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई तो हालांकि कुछ दिन अभी भी जो है वो कुछ सावधानियां जरूर बरतेंगे, खुद अभी भी क्वारंटीन कुछ दिन रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट उनकी जो है वो नेगेटिव आई है। सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है। जी शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। कोरोना टेस्ट उन्होंने करवाया था और न्यूज 18 सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुलबीर जीरा के संपर्क में आए थे और उसके बाद से वो क्वारंटीन थे। अब उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है और सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा काफी पिछड़ गया है। हरियाणा की रैंकिंग में 13 पायदान की गिरावट आई है। 3 से गिरकर अब हरियाणा 16वें स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य भी बन गया है। पंजाब में हालांकि रैंकिंग में 1 अंक का 1 नंबर का सुधार हुआ है और पंजाब 19वें नंबर पर है, लेकिन हिमाचल ने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। 16वें से 7वें पायदान पर देवभूमि हिमाचल पहुंच गया है। पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उछाल
लगाई गई है। तेलंगाना तीसरे स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग जारी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें हरियाणा को काफी नुकसान हुआ है। एक बड़ी गिरावट आई है, काफी हरियाणा पिछड़ गया इस रैंकिंग में। हरियाणा की रैंकिंग में 13 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा तीसरे पायदान से अब 16वें स्थान पर चला गया है। सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है, जबकि हिमाचल से बड़ी खबर यह है कि बड़ी छलांग लगाई है हिमाचल ने। 16वें से 7वें नंबर पर हिमाचल पहुंच गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने जारी की है। तेलंगाना तीसरे स्थान पर, लेकिन पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जबकि तीसरे पर तेलंगाना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लिए आपको बता दें कि पंजाब की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। पंजाब 19वें नंबर पर, हिमाचल ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है और हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाई है। 7वें नंबर से 16वें नंबर पर हिमाचल आ गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हरियाणा के लिए बेहद निराशाजनक रहा और 13 स्थानों की गिरावट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा के लिए। तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर हरियाणा पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा काफी पिछड़ गया है, लेकिन बड़ी राहत की खबर हिमाचल प्रदेश के लिए कि हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। रैंकिंग में एक बड़ा उछाल आया है। 16वें से 7वें नंबर पर देवभूमि है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार कदम उठा रही है ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, यहां पर काज करना आसान हो सके। हरियाणा के लिए बेहद निराशाजनक रहेगी आंकड़े, क्योंकि रैंकिंग में 13 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली से मेरे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ गए हैं और जानकारी लेंगे। अनिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर रैंकिंग जारी हुई है और इस बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के नजरिए से हिमाचल के लिए रैंकिंग काफी खुशियां लेकर आई है, लेकिन हरियाणा के लिए एक बड़ी गिरावट इस बार दर्ज की जा रही है। क्या और जानकारी है? अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की घोषणा हो गई है और हिमाचल के लिए इस बार की घोषणा बड़ी खुशी लेकर आई है। सीधे सीधे छलांग लगाई है 16वें से 7वें नंबर पर हिमाचल ने। क्या खास किया जयराम सरकार ने कि इतना अच्छा प्रदर्शन इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में? बिल्कुल सुदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो कारोबार करने का जो तरीका है, काम करने के लिए जो माहौल चाहिए होता है, वो उसमें हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है। और कह सकते हैं कि जो रैंकिंग अभी आई हुई है, पिछले साल 16वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश था, इस साल जो है वो 7वें स्थान पर है। कुल मिलाकर 9 अंकों का जो एक छलांग जो है वो हिमाचल प्रदेश ने लगाई है, तो ये हिमाचल के लिए एक अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि कुछ जो कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिनमें बदलाव किया है, वो कहीं ना कहीं निवेशकों को भी और हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल के लोग हैं वो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको आकर्षित करने में वो सफल रहे हैं। चाहे वो जिस तरह से शुरुआत में बहुत पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही हुआ करता था कि एनओसी लेने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई और बिजनेसमैन है वो जगह जगह उसे भागना पड़ता था, तो अब सिंगल विंडो सिस्टम हिमाचल प्रदेश में एनओसी के लिए प्रदेश सरकार ने लाया था। वो एक कहीं ना कहीं जो निवेशक है, उद्योगपति हैं, वो उनको आकर्षित कर गया है और यही वजह रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है और बहुत अच्छा सुधार हुआ है। क्योंकि पूर्व में जो निवेशक थे वो पंचायतों से उन्हें एनओसी लेनी पड़ती थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती थी और कई सालों तक उनकी फाइलें सचिवालय में धूल फांकती रहती थी, तो उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश में बिजनेस करने में आसानी नहीं होती थी। तो इस चीज़ को खत्म करके सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो सरकार ने रखा था। इसी तरह से जो धारा 118 का एक मुद्दा हिमाचल प्रदेश में अमूमन जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है, इसमें भी सुधार लाया और इसमें ऑनलाइन व्यवस्था सारी धारा 118 के तहत वो की गई प्रदेश
प्रदेश सरकार की तरफ से। तो कह सकते हैं कि ये वो सारी चीजें हैं और इसी का नतीजा ये रहा धारा कि पिछले साल 118 को लेकर जो जयराम सरकार ने फैसला किया था प्रदीप, उसका विपक्ष ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और एक वक्त में लग रहा था कि ये फैसला कहीं जयराम सरकार के गले की फांस ना बन जाए, लेकिन अब उसके रिजल्ट क्या हम कह सकते हैं दिखने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सुदेश, आपने सही कहा। हिमाचल प्रदेश में जो धारा 118 है ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहता है और जब भी इससे जुड़ी कोई बात शुरू हो जाती है तो राजनीति भी साथ में ही शुरू हो जाती है। लेकिन इससे जुड़ी कई कमियां भी थी, खामियां भी थी और जिस तरह से जो निवेश, चाहे उद्योग लगाने वाला कोई व्यक्ति है, बाहर से जो बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, वो चाहता है कि उसे एक ऐसा अनुकूल माहौल मिले और इसे जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे करने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि मैनुअल काम होता था और ऐसे में बहुत लंबा वक्त धारा 118 की परमिशन में ही लग जाता था। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तो उससे जो निवेशक है उसका समय भी बच गया है और इसके अंतर्गत जो बाकी एनओसी लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, पंचायतों से एनओसी लेनी है, जिला प्रशासन से एनओसी लेनी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी है, बाकी जो संबंधित जो विभाग हैं, स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, उनसे एनओसी लेनी पड़ती थी। तो बड़ा लंबा जो एक समय उसमें व्यतीत हो जाता था और इसी तरह से हिमाचल में इसको आसान करके अब लगता है सरकार ने अपनी राहें भी आसान कर ली है, निवेशक आएंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी अनिल कुमार जुड़े हैं, वहीं पंकज कपाही भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन अनिल, आपके पास मैं आना चाहती हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर रैंकिंग जारी हो गई है और इस बारे में आपसे और जानकारी चाहेंगे। साथ में पंजाब हरियाणा के लिहाज से भी ये रैंकिंग इस बार काफी मायने रखती है। हरियाणा नीचे गया है तो हिमाचल काफी ऊपर गया है इस रैंकिंग में। हरियाणा का काफी खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है इसे। हालांकि पंजाब ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा का हम रैंकिंग देख पा रहे हैं कि 13 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। इससे ज्यादा खराब प्रदर्शन उड़ीसा ने किया है जो 15 स्थान नीचे आया है। जहां तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में जिस तरह से हमने देखा कि 17-18 के रैंकिंग के मुकाबले 2019 की जो रैंकिंग है उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। जो पैमाना होता है इस रैंकिंग के लिए, उसमें अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन परमिट होता है, श्रम कानून है, पर्यावरण पंजीकरण है, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर के ये वो पैमाने जिसके आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। हरियाणा चूंकि हम सभी जानते हैं कि एक कृषि प्रधान और उद्योग काफी ज्यादा लगे हुए हैं, चाहे वो गुड़गांव की बात हो या फिर फरीदाबाद की बात हो या फिर अन्य शहर। लेकिन सबसे जो बात है ये हरियाणा के लिए एक संदेश है कि उसे अपने जो भी इस तरह के पैमानों पे सुधार करने की जरूरत है, खास करके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जो अन्य जो राज्य हैं जो अच्छे रैंकिंग में अपने स्थान पाए हैं, उनको देखते हुए अपना इन सारे कामों में लेकर के एक वर्कआउट करना होगा ताकि जो इनकी रैंकिंग गिरी है वो अगले साल जो रैंकिंग जब जारी होगी 2020 की, वो उसमें सुधार लाया जा सके। शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। और पंकज कपाही मेरे से सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मनोज कुमार भी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, आपके पास भी आएंगे मनोज। लेकिन पंकज, पंजाब के लिए इस रैंकिंग में सिर्फ एक नंबर का फायदा, अभी भी 19वें पायदान पर पंजाब है और इस रैंकिंग के हिसाब से अगर हम कहें कि पंजाब सरकार को भी बहुत कुछ करना बाकी है तो गलत नहीं होगा। पंकज बिल्कुल, क्योंकि पंजाब को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है और ज़्यादातर पंजाब की बात की जाए तो कृषि पर जो है अर्थव्यवस्था टिकी रहती है और ऐसे में एक नंबर जरूर ऊपर पायदान पर गया है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर एक साल पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो पंजाब के जो मुख्य सचिव हैं विनी महाजन की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम और जो फाइलें हैं उनको और सरल बनाना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन कर रहे हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ फाइलें अटकी रहती हैं जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों के रुक जाते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते, उसमें और सुधार कर रहे हैं। और ऐसे में एक रैंक नंबर ऊपर जरूर पंजाब गया है, लेकिन अभी भी सुधार की बेहद जरूरत है। और देखा जाए तो 36 प्रदेश और यूटी जो हैं उनमें से 19वां रैंक जो है वो पंजाब ने हासिल किया है। और अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ 29वां रैंक पिछली बार भी था, इस बार भी 29वें रैंक पर चंडीगढ़ जो है वो नजर आ रहा है। जी और मनोज, लेकिन हरियाणा के लिए बहुत बुरी खबर इस रैंकिंग में, क्योंकि सीधा 3 से 16वें पायदान पर हरियाणा चला गया है।
दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य हरियाणा बन गया है। एक साल के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि मनोहर सरकार अपने आप को ऊपर उठाने की बजाय नीचे ले आई? कहां पर कमियां रह गई? मनोज, आपके पास आएंगे। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है हिमाचल के लिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी हुई है, एक बड़ा उछाल हिमाचल के लिहाज से 7वें पायदान पर हिमाचल पहुंच गया है। आपने सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा क्या किया प्रदेश के लिए कि इतनी लंबी छलांग एक बार में लगा दी? और साथ ही हमें बताइए कि आगे रोड मैप क्या है ताकि पायदान और ऊपर चढ़े प्रदेश। देखिए, पिछले 2.5 साल में हमने कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ रिफॉर्म्स किए जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केस में। तो उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। हम लगातार सारी चीजों को लेकर कर रहे थे और विशेष तौर से हमने जब इन्वेस्टर्स मीट की थी, वो एक शुरुआत की थी हमने उस दृष्टि से बहुत सारी चीजों को हेलो हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, तो उस बीच में हमने कुछ रिफॉर्म की शुरुआत की। फिर उसके बाद हमको लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सारे रिफॉर्म्स हमको जो करने की जो जरूरतें महसूस हो रही थी वो सारे किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार उस दृष्टि से जो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान का जो हमारा रैंकिंग है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। हम सीधे जो है वो 17वें स्थान पर आए हैं। 17वें स्थान से सीधे 7वें स्थान पर आए। जी जी, हेलो जी जी सर, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम जो आपने शुरू किया और धारा 118 को लेकर जो आपने कड़ा और बड़ा फैसला लिया, ये भी एक बड़ी भूमिका अदा करके गया है, क्योंकि इससे काफी चीजें आसान हो गई लोगों के लिए जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, या बाहर के लोग थे जो यहाँ का निवेश करना चाहते थे, उनके लिए भी राहें आसान हो गई। हेलो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ आपका वो। सर, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराती हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। आपने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की हिमाचल में, दूसरा धारा 118 को लेकर आपने कड़ा और बड़ा फैसला किया जिसका विरोध भी हुआ विपक्ष की तरफ से। क्या आपको लगता है कि 2 बड़े फैसले थे जो इतना बड़ा असर पैदा कर गए? लगता है कि तकनीकी खामी के चलते आवाज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हिमाचल के लिहाज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आई है वो काफी मायने रखती है। 16वें से 7वें पायदान पर हिमाचल चला गया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि लगातार वो काम कर रहे थे इस दिशा में। उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश इस मुकाम तक पहुंच पाया है और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार भी जुड़े हुए हैं हरियाणा के बारे में जानकारी के साथ। और मनोज, हिमाचल में भले ही एक बड़ी बात यह हुई कि वो 7वें पायदान पर आ गया, लेकिन हरियाणा के लिए बेहद निराशाजनक इस बार के ये आंकड़े हैं, क्योंकि हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य जिसने सबसे खराब निराशाजनक प्रदर्शन किया। कहां चूक गई सरकार, कहां गलतियां रह गई, कहां कमियां रह गई? मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जब संपर्क होगा तो बात करें, लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हरियाणा काफी पिछड़ गया है। हरियाणा की रैंकिंग में एक बार में ही 13 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की है और हरियाणा दूसरा सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। लेकिन हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाते हुए 16वें से 7वें पायदान पर वो आ गया है। पंजाब की रैंकिंग में भी 1 अंक का सुधार हुआ है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।